दोस्तों, अमेरिका के हमले के बाद चाइना ने ट्रंप को सीधी वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब चाइना में ईरान का परमाणु हथियार बनेगा, यानी कि एटम बम बनेगा। कैसे, आगे आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने आज ईरान के साथ चल रही सीज फायर की बातचीत के बीच में ही ईरान के ऊपर कई सारे मिसाइल अटैक कर दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा रही ईरानी गनबोट्स पर अचानक ये मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद ईरान के 4 सैनिक भी शहीद हुए। लेकिन अब इस हमले को लेकर चाइना की ओर से जवाब दिया गया है। चाइना ने यह कह दिया है कि यह हमला रुक जाना चाहिए और अब सीज फायर होना चाहिए। इसके अलावा एक और खबर सामने आई है और वो ये है कि ईरान अपने यूरेनियम को चाइना भेजने वाला है। खबर यह है कि ईरान अपने संवर्धित यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी संभावित समझौते से पहले चाइना को हस्तांतरित करने के ऑप्शन पर विचार कर रहा है, यानी कि वो अमेरिका को अपना यूरेनियम नहीं देने वाला है। और इसी बातचीत से पहले ईरान ये चाह रहा है कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को चाइना के पास सौंप दे। और ये कदम एक ऐसे वक्त पर भी सामने आया है जब वॉशिंगटन लगातार तेहरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का दबाव भी बना रहा है। असल में न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि एनवाईटी की रिपोर्ट ने एक बात का क्लेम किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित डील में अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने पर सहमति जताई है, यानी कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो अमेरिका को अपना यूरेनियम सौंप देगा। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट की ओर से कही गई है, लेकिन ईरान ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है कि उनकी ऐसी कोई भी बातचीत अमेरिका से हुई है। और ईरान पहले भी इस बात को दोहरा चुका है कि वो अपने यूरेनियम को अपने देश से किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देगा। मुश्तबा खामनेई ने भी कुछ वक्त पहले ये ऑर्डर दिया था कि ईरान का जितना भी यूरेनियम है वो ईरान के अंदर रहेगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अपने यूरेनियम को ईरान चाइना को दे देगा और इस बारे में वो सोच रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चाइना ईरान का परमाणु हथियार बनाएगा, क्योंकि युद्ध के बीच कई बार ऐसी खबरें निकल चुकी हैं कि चाइना ने ईरान की मिसाइल बनाने में मदद करी है। खबर अब यह है कि ईरान चाइना को ये सब भेजने वाला है, जो कि बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अरब मीडिया आउटलेट अल अरेबिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान इस मुद्दे पर चाइना के साथ बातचीत भी कर रहा है और अमेरिका के साथ संभावित सीज फायर के समझौते के वक्त बीजिंग से सुरक्षा गारंटी हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है, यानी कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एक बार फिर से ये कहा हुआ है कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में काम नहीं कर रहा है और कहा कि इलाके में अस्थिरता फैलाने के लिए इजराइल को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। पेज़ेश्कियान ने कहा कि जब हमारे देश की इज्जत और संप्रभुता की बात होगी तो हमारी बातचीत की टीम कोई समझौता नहीं करने वाली है। आप अगर हम पर हमला करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम भी उसका वही जवाब देंगे। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जितने भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर कई बार थ्रेट्स दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास जितना भी मौजूद संवर्धित यूरेनियम है उसे वो तो या तुरंत सौंप दे अमेरिका को, वरना फिर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट किया जाना चाहिए। यानी कि वो कंप्लीटली तौर पर ये चाह रहे हैं कि ईरान से उसका जितना भी यूरेनियम है वो निकल जाए, या तो उसको खत्म कर दिया जाए या अमेरिका को सौंप दिया जाए। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट या तो तुरंत यूएस को दे दिया जाएगा ताकि उसे घर लाकर नष्ट किया जाए, यानी कि अमेरिका में खत्म किया जाए, या फिर बेहतर होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में वही या किसी दूसरी सही जगह पर नष्ट कर दिया जाए, जहां पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके बराबर की संस्था इस प्रोसेस और घटना की गवाह बने, यानी कि खत्म करना चाह रहे हैं। मेमोरियल डे के मौके पर भी अपने संबोधन में ट्रंप ने इस बात को कहा था कि ईरान के पास वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। कई बार ये खबरें आ चुकी हैं, कई बार ये स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से दिया गया हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया हो। दोनों ने एक ही बात को दोहराया है और एक ही बात को प्रायोरिटी दी है कि ईरान का यूरेनियम किसी भी तरीके से हासिल कर लिया जाए या फिर ईरान से उसको खत्म कर दिया जाए। और इसी के बाद अचानक ये हमला भी शुरू हुआ है। अब खबर यह है कि ईरान जो अपना यूरेनियम है वो चाइना को दे देगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो यूरेनियम का जितना भी इस्तेमाल चाइना करेगा वो अपनी फैक्ट्री में करेगा। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट है रॉबर्ट मैली, उन्होंने भी एक जवाब दिया है, बयान दिया है कि कितना भी दबाव डाल लिया जाए लेकिन ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का जो अधिकार है वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। अल जजीरा से जब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि ईरान को लगता है कि परमाणु संवर्धन उसका अधिकार है और वो इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी कि यूरेनियम को वो अपना मौलिक अधिकार मान रहे हैं। मैली ने कहा कि ईरान दोबारा किसी भी धोखे का शिकार नहीं होना चाहता है और उसके लिए अपनी इज्जत और राष्ट्रीय सम्मान भी बहुत अहम है। और उसी के बाद ये बात आ रही है कि ईरान चाइना को अपना यूरेनियम दे देगा।
दोस्तों ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि सबसे खतरनाक हथियार ग्रेड के बहुत करीब, कुछ 440.9 किलोग्राम, करीब 970 पाउंड या फिर 0.44 टन की ये जो मात्रा है। और अगर ये एनरिच किया जाए तो लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए बहुत पर्याप्त भी माना जाता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि ईरान अपना यूरेनियम और ना एनरिच कर ले, और उसको इस बात का भी डर है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अमेरिका ईरान के पीछे इस बात पर पड़ा हुआ है। लेकिन अब अगर यही यूरेनियम चाइना पहुंच जाता है तो बहुत संभावनाएं हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के और करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि इस जंग में चाइना ईरान के साथ है। दूसरी ओर अमेरिका को चाइना ने वार्निंग भी दी है। अमेरिकी सेना के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि उन्होंने ईरान के खिलाफ नए हमले किए हैं, जिसमें ईरानी मिसाइल अड्डों और उन जहाजों को निशाना बनाया गया है जो बारूदी सुरंगें यानी कि माइंस बिछाने की कोशिश कर रहे थे, तो चाइनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि चाइना संबंधित पक्षों से युद्ध विराम प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने, शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद को सुलझाने का पालन करने और सभी पक्षों की वैध चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत और विचार विमर्श जारी कर रखने और खाड़ी में व्यापक मध्य पूर्व में शांति की शीघ्र बहाली की दिशा में काम करने का आग्रह करता है। यहाँ पर चाइना ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और दोनों तरफ की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर ईरान, यानी कि चाइना ईरान के साथ है। शी जिनपिंग की भी जो बातचीत ट्रंप से बीते दिनों हुई थी, जो चाइना वो पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भी यही देखा गया था कि बातचीत में कोई भी ट्रंप को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था, बल्कि चाइना ने ईरान का ही साथ दिया। और अब ये खबर है कि चाइना के पास ईरान का यूरेनियम पहुंच जाएगा और इससे अगर ईरान का न्यूक्लियर हथियार बन जाता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आगे जो भी होगा अब तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।